नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में शेयर करूंगी मैं फलों और सब्जियों के छिलकों के किस तरह से यूज करके उसमें हरे पत्तेदार वाली भाजी को लगा सकते हैं। तो हमारे डाइट में डेली फलों और सब्जियों के छिलके के यूज करते हैं, तो उसको यूज करने के बाद उसके ढेर सारे छिलके हैं जो वैसे ही बच जाते हैं, तो या तो उसको कचरे में फेंक देते हैं या कूड़े वाले जो भैया आते हैं तो उनको दे देते हैं। तो उसको इधर उधर नहीं फेंक करके उसको उपयोग करके उसमें हरे पत्तेदार वाले भाजी या दूसरे कोई सब्जी भी लगा सकते हैं, फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हैं। तो ये हरे पत्तेदार वाली भाजी जो होते हैं गर्मियों में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकते हैं। तो इनको उगाने के लिए कोई बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे गमले में भी ये बहुत आसानी से उगाया जा सकते हैं। तो गमले का साइज 15 से 20 इंच का लेंगे। तो ये उगाने के लिए चौड़े गमले रहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। कोई ग्रो बैग है तो उसमें भी ये बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। तो एक बार मिट्टी तैयारी करके इसको लगा देते हैं तो पूरा गर्मी इसमें हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर जो हमारे फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसको वेस्ट को उपयोग करके हम अच्छे खाद भी बना सकते हैं और उसमें यह साग को आसानी से उगा सकते हैं। तो इसको उगाने के लिए जो गमले लेंगे तो वो चौड़े गमले ले तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उसमें हल्दी पाउडर डाल दिए हैं ताकि मिट्टी में कोई फंगस नहीं लग सके। तो यहाँ पर मैंने लाल भाजी और चौलाई भाजी लिए हैं जो गर्मियों में आसानी से उगाया जा सकता है, जिसमें पाट साग, कड़मी साग को भी उगाया जा सकता है। तो यहाँ पर लाल भाजी और चौलाई भाजी है के सीड्स है, तो ये लोकल मार्केट में मिल जाते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ 1 से 2 दिन का जो किचन में से फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उसको कोई गमले में इकट्ठे कर दे और उसको ढक के रखें ताकि उसमें कोई मक्खी न लग सके। और उन छिलकों को ये 50% जो है गमले में भर देंगे। तो नीचे हल्दी पाउडर डाले हैं ताकि इसमें मिट्टी में कोई फंगस नहीं लग सके। और हल्दी पाउडर एक फंगीसाइड का भी काम करता है और पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो उसको जब मिट्टी तैयारी करते हैं तो उसमें ज़रूर मिलाना चाहिए। तो ये 50% इसको छिलके से भर देंगे और भरने के बाद ऊपर से मिट्टी डालेंगे। तो जो मिट्टी तैयारी करेंगे अच्छे तरह से मिट्टी तैयारी करेंगे ताकि उसमें एक बार अगर अच्छी तरह से मिट्टी तैयारी करते हैं तो बार बार उसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बार ही सीड्स डालते हैं तो ये जो सब साग होते हैं तो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये छिलके को अच्छी तरह से दबा के और जो मिट्टी तैयारी किए हैं तो उसमें 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे और उसमें थोड़ी सी बालू की रेत और उसमें कोई भी खाद मिला लेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं या सड़ी हुई गोबर की खाद है तो सबसे अच्छा रहता है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छा रहता है, जो हरे पत्तेदार वाली भाजी के लिए बहुत अच्छा होता है कि उसमें कोई फल फूल तो लगते नहीं है, बस हरे पत्ते को हार्वेस्टिंग करना है। तो गोबर की खाद मिले तो सबसे अच्छा है। और उसमें नीम की खली और हल्दी पाउडर जरूर मिला के मिट्टी को अच्छे से तैयारी करके और वो गमले को पूरे अच्छे तरह से भर देंगे। तो नीचे ये जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं तो ये नीचे सड़ के खाद बन जाएंगे और जब तक ये डिकम्पोज होंगे तो ऊपर से जो मिट्टी तैयारी करे हैं तो उसमें से जो सीड्स डालेंगे पौधे निकल जाएंगे और नीचे वो डिकम्पोज होके अच्छा खाद बन जाएंगे। तो हमें जो ये पौधे निकलेंगे तो उसमें बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सीड्स है तो इसको हल्के हल्के छिड़केंगे, बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं डालेंगे क्योंकि इकट्ठे बहुत सारे पौधे हो जाएंगे तो ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। और उसको डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि इकट्ठे एक जगह सारे सीड्स नहीं हो सके। और उसको हल्के हल्के हाथों से दबा के और उसके बाद पानी डालेंगे। तो पानी इसमें मग से नहीं डालना है, मग से अगर पानी डालते हैं तो एक जगह सारे सीड्स हो जाएंगे और एक ही जगह पौधा उग जाएंगे। तो इसलिए पानी को जब छिड़क कर डालेंगे तो जब तक इसमें से पौधे नहीं निकल जाए तब तक इसमें पानी छिड़क कर ही डालना है। जब इसमें पौधे निकल जाए तब इसमें मग से पानी डाल सकते हैं। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं रखें, जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तो भरे हल्के हाथों से पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी भी डालेंगे तो ये पौधे नहीं उगेंगे। तो इसको इस तरह से लगाएंगे तो किचन वेस्ट भी यूज हो जाएगा और ऊपर से ये जो साग है जो हम हरे पत्तेदार वाले भी जो निकल जाएंगे तो जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रखता है और आसानी से उगा सकते हैं। तो वीडियो काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।